नमस्ते भक्तवत्सल। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ। नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे। नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वक। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धूमो स्वखलित पादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं उपदेशामृत। ये उपदेशामृत है क्या? रूप गोस्वामी जी ने हम लोगों को जो उन्हें अच्छा लगा, हमारे कल्याण के लिए जो उन्हें जरूरी लगा, कैसा कल्याण? ऐसा कल्याण जिस कल्याण को प्राप्त करने के बाद में जीव की कभी भी कोई भी अभिलाषा नहीं हो सकती। कर्म में कल्याण, योग में कल्याण, ज्ञान में कल्याण, ये सारे कल्याण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरेपन में रहते हैं। कर्म से आप अच्छे कर्म, शुभ कर्म करते हैं तो स्वर्ग इत्यादि प्राप्त होता है। योग करते सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं कल्याण की उस परम और चरम सीमा में नहीं जाते। अगर आप ट्रांसलेट कर दें तो अच्छा रहेगा। Can come here, please. तो कहीं ना कहीं कल्याण का जो भाव हमारा आत्यंतिक कल्याण, ऐसा कि जिस कल्याण को केवल मात्र भगवान कहते हैं। कल्याण मतलब भगवान। जब तक जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं करती तब तक उसको कहीं ना कहीं कोई अधूरापन रहता ही है। और उस अधूरेपन को खत्म करने के श्री रूप गोस्वामी ने देखा, जब तक जीव जिसका अंश है उस अंशी को प्राप्त ना करे, केवल उस अंशी के, उस अपने मूल स्रोत के बाहरी स्वरूप को अर्थात ब्रह्म स्वरूप तक सीमित रहे, तब तक उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि
देखा जाए तो जीव भगवान की शक्ति का अंश है, और शक्ति का अंश जो होता है वो शक्तिमान के साथ जब तक रहे तब तक सुखी रहता है। परंतु शक्तिमान को छोड़ करके अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, शक्तिमान को छोड़ करके अपने आप को शक्तिमान रूप से प्रस्तुत करना, ये भगवान की भगवत्ता में जिस प्रकार से स्वाभाविक है, ऐसे ही जीव के भीतर भी ये स्वाभाविक वृत्ति बनी हुई है। अपनी प्रभुता को, अपने आपके बड़प्पन को दिखाने की भावना बनी हुई है, और जो भावना के कारण जीव किसी का दास बनना नहीं चाहता, दास नहीं बनने के कारण है तो अपनी इच्छाओं का दास हो, मगर किसी का दास नहीं बनना चाहता। माया का दास चिर है, निरंतर है, हमेशा से। लेकिन देखा जाए भगवान की भगवत्ता के कारण जीव भगवान की शक्ति का अंश है, इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो शुभ कर्म करके लोगों में प्रतिष्ठित होता है कि मैंने बहुत कुछ किया, कुछ योग इत्यादि करके सिद्धियां प्राप्त करता है, दिखलाता मैंने बहुत कुछ किया, मैं तो अंधकार में भी प्रकाश कर सकता हूं। ज्ञान मार्ग के द्वारा चल करके अपने आप को परमात्मा की परम ज्योति में विलीन करने के लिए प्रयास करता है कि देखो मैं उसी परम शक्ति का अंश वही, और मैं एक ही हूं, सो अहम, मैं वही हूं। अपने आप की प्रभुता के प्रदर्शन के कारण उसे भगवान का रस सौंदर्य, भगवान का माधुर्य जो है पता नहीं लगता। इस बात के कारण रूप गोस्वामी पाद के हृदय में बहुत वेदना हुई, दुख हुआ, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी ने जो कुछ प्राप्त किया था उसको उन्होंने उपदेशामृत नामक छोटे से ग्रंथ में बांध दिया कि अगर ये जीव इसी प्रकार से भटकता रहा अनंत काल तक, भटक ही रहा है और भटकता रहा, तो ये कभी सुख नहीं पाएगा। परम सुख, नित्य निरंतर सुख अपने स्वरूप सच्चिदानंदत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने उपदेशामृत को प्रकट किया। अब आप देखिए जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश, सूरज की लपटें, फ्लेम्स, उनकी, सूरज का प्रकाश सूरज की किरणों का अंश है, सूरज के लपटों का अंश है। अगर ये सूरज का प्रकाश सूरज की लपटों के साथ रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन यही सूरज का प्रकाश जब अंधकार में अपना रूप प्रदर्शन करना चाहता है तब क्या करता है, वो एक सोलर पैनल में घुस करके एक बैटरी में जमा हो करके और अपनी ऊर्जा को नष्ट करता रहता है। वो हम लोग सूरज की ही रोशनी को लेकर के बैटरी के अंदर रात को उजाला करते, ये उसी प्रकार से है जैसे एक योगी अपने आप को इंडिविजुअल ईश्वर मान लेता है, और इंडिविजुअल ईश्वर मान करके वो अंधकार में प्रकाश की तरह इस दुखमय सागर में सुख देने के कुछ एक आशीर्वाद देने लग जाता है। वास्तविकता में इस दुख के सागर में कोई वस्तु जब स्थिर ही नहीं है तो अस्थिर वस्तु को देना कहां से सुख का साधन हो सकता है। तो योगी एक चार्ज बैटरी की तरह है, वो डिस्चार्ज हो जाता है जब उसका उपयोग करता है संसार के जीवों को खुश करने के। और कर्मी जो है, सूरज की कर्मी वह है जो सूरज की किरणों का अंश इस जगत में आकर के पेड़ पौधों में प्रकटित होता है और कहता देखो मैंने ही सूरजमुखी फूल, मैं सूरज के बिना नहीं रहता, सूरज मेरा ही अंश, मैं सूरज का ही अंश हूं और मेरा नाम भी सूरजमुखी है। इस प्रकार से अपने आप को सूरज की तरह खिला हुआ दिखलाता है।
वो है कर्मी व्यक्ति। वो कर्मी व्यक्ति है जो सूरज को देख करके, सूरज की ऊर्जा को लेकर के अपने आप को सूरजमुखी कहला करके शुभ कर्मों का प्रदर्शन करता है। तो शुभ कर्मों का प्रदर्शन करता है सूरजमुखी फूल की तरह। तो ये जितने भी फूल हैं वास्तविकता में देखा जाए सूरज के प्रकाश का ही गुण है। सूरज के प्रकाश से ही ये रंग बिरंग अपना अपना रंग दिखलाते हैं। अगर ये सूरज का प्रकाश अभिमानी हो जाए और कहे कि मैंने किया है, तो ये कर्मी व्यक्ति कहता है। योगी उसी ऊर्जा को अपने में एकत्रित करके अंधकार में प्रकाश करने का प्रयास करता है, दुख में सुख देने का प्रयास करता है। तो वो उसी तरह से है मानो कोई बहुत बड़ा सोलर पैनल लगा करके बहुत एनर्जी को इकट्ठा किया गया हो। तो योगी उसी तरह से है जैसे एक बैटरी में चार्ज की गई इलेक्ट्रिसिटी जो सूर्य से ली गई है, वो योगी की तरह है। और ज्ञानी कौन है? जो अपने आप को उस फ्लेम से अलग नहीं समझता, प्रकाश से जहां से प्रकाश निकलना है उस फ्लेम से अपने आप को अलग नहीं समझता, अपनी सत्ता को उसमें मिलाना चाहता है, वो है योगी। रूप गोस्वामी ने देखा ये जितने भी जीव हैं, चाहे वो योगी है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो कर्मी है, तो योगी सिद्धियां प्राप्त करता है, ज्ञानी अपने आप को उसमें विलीन करता है, एकांतिक मुक्ति चाहते हुए, कैवल्य मुक्ति चाहते हुए अपनी सत्ता को पुनः उसी फ्लेम्स में, उसके प्रकाश के घनत्व में अपने आप को प्रवेश कर देता है, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ज्योति में ज्योति समाना। इसलिए रूप गोस्वामी पाद को बड़ा दुख हुआ। ये जीव जो अनंत काल से इन्हीं चक्रों में पड़े, कोई कर्म में, कोई योग में, कोई ज्ञान में, इसी चक्रों में पड़े हुए, कर्म में पड़े हुए, कभी ब्रह्मा से लेकर के नीचे के जितने भी जीव जंतु पतित योनियां उनमें जाते रहते हैं। योगी बन के तरह तरह के देवलोकों में भ्रमण करते हैं और चिर जीवन होकर के वो अपने आप की शक्तियों का प्रदर्शन करते रहते हैं। और ज्ञानी होकर के भगवान के केवल बाहरी आवरण अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन रहते हैं। इन्हें देख करके, इनके दुख को देख करके रूप गोस्वामी के हृदय में आया, इनको भक्ति रसामृत सिंधु की एक बूंद नहीं मिली। भक्ति रसामृत सिंधु की एक बूंद का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, बतलाते हैं बृहद भागवतामृत में, कि जितने भी स्वर्ग तक के सुख हैं, जितने भी स्वर्ग तक के सुख हैं, वो एक 10 नंबर की जो सुई होती है उसकी नोक में जितना पानी आता उसके बराबर है। समझ लगी? नहीं लगी? क्या समझे? बोलो, इतना ही है क्या सुख? उसकी बात नहीं कर, मैं जो बोल रहा हूं स्वर्ग का सुख और संसार का सुख जो है वो केवल मतलब एक सुई के नोक के बराबर, एक बूंद का 10वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, उतना सा सुख है सारे संसार के सुख। क्या लगता है ऐसा? लगता है झूठ बोल रहे हैं रूप गोस्वामी या वैष्णव जो गुरुवर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो ऐसा ही दिखता है। वो कैसे? जिन्होंने पेट भर के पानी पिया हो उनके लिए एक बूंद कैसी लगेगी? उनकी जीभ में भी नहीं टच हो, वो जीभ में टच होगी तो उसका अंदर जाएगी नहीं, वहीं तक है। इस स्वर्ग से और इस मृत्यु लोक के भीतर जितने भी सुख हैं वो सुख सिर्फ इंद्रियों तक के सुख है, और इंद्रियों के जितने सुख होते हैं उन सुखों का कोई मूल्य नहीं। वो ऐसी सुई की नोक की तरह, तो जैसे ही वो अपनी शक्ति नष्ट होती है, वो सारे के सारे सुख व्यर्थ हो जाते हैं। और मुक्ति का सुख क्या है? कहते इस सांसारिक सुख से करोड़ों गुना ज्यादा मुक्ति का सुख है, करोड़ों गुना ज्यादा। कितना? एक गाय कीचड़ में पैर रखे तो उस खड्डे में जितना पानी आए, खड्डे में कितना पानी आएगा उस सुई के नोक के हिसाब से? करोड़ों गुना ज्यादा।
गाय के खुर के गड्ढे में कितना पानी है, करोड़ों गुना ज्यादा सुई की नोक से। कहते उतना सुख ब्रह्म सुख में। और कहते हैं जो भगवान की दर्शन का सुख है, भगवान की रूप माधुर्य देव दर्शन का जो सुख है, वो अनंत असीम सिंधु है, सागर है। आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, संसारिक सुख तो आपको मालूम है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, शारीरिक सुख है ही नहीं कुछ। वास्तविकता में देखा जाए तो सुख सुख नहीं है, वो दिखता है। लेकिन गुरुजी कहते जो सुख दुख का दूत है उसे सुख कैसे कहेगा? जिस क्रिया को करके आपको दुख परिणाम में मिलता हो उसे सुख कैसे कह सकते? तो सुख कितना हो उतना ही तो हुआ, लगता है जब मिलता है नहीं। तो इसीलिए उसको ऐसा बोला। ब्रह्म सुख को क्यों इतना अधिक बोला? क्योंकि ब्रह्म सुख में शारीरिक का सुख होता ही नहीं, आत्माराम, आत्मा का आनंद होता है। लेकिन परमात्मा का आनंद नहीं मिलता तब तक आत्मा उस आनंद में भी पूर्ण रूप से आनंदित नहीं हो पाती। ये बात कौन समझता है? ये वो समझ सकता है जिसको परमात्मा का आनंद मिला। रूप गोस्वामी पाद को उन परमात्मा का संग मिला, उनका साथ है उनके साथ। इसलिए वो सोचते हैं कि इनको बड़ा कष्ट हो रहा है, चलो कुछ अमृत इन्हें भी पिला दें। कौन सा अमृत पिला दें? जो श्री चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी का वार्तालाप हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने जो अमृत पिलाया था, उस भक्ति रसामृत सिंधु का अमृत जो पिलाया था, उसी भक्ति रसामृत सिंधु की एक बूंद जो है वो है ये उपदेशामृत। और एक बूंद में मैं अभिमान नहीं करता हूं, लेकिन इसी एक बूंद में शिक्षाष्टक के 8 श्लोक हैं। मतलब शिक्षाष्टक जो है वो एक तरह से मोटी बात, मतलब सूक्ष्म बात, और उसका विस्तार थोड़ा सा ये उपदेशामृत है। उसका विस्तार अगर देखें तो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसका अगर विस्तार देखें तो वेद पुराण उपनिषदें जितने भी ग्रंथ है वो सारे। समझ लगी मेरी बात? समझे? अनंत जो शास्त्र हैं, जितने भी मत हैं, मतांतर है, जितना सब कुछ है, वो सारे के सारे वेदों में है। वेदों का जो विस्तार है वो क्या है? पुराण इत्यादि उपनिषदें हैं। पुराण उपनिषदें और वेद, इन सब का वेदांत सार है, वेदांत सार है। और वेदांत का जो विस्तार है वो है श्रीमद् भागवत। और भागवत का जो अगर देखा जाए और घने में चले जाए और सूक्ष्मता में चले जाए, भागवत इत्यादि का सार क्या है? वो है भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रसामृत सिंधु का सार क्या है? ये उपदेशामृत। उपदेशामृत का सार क्या है? 8 श्लोक शिक्षाष्टक। और शिक्षाष्टक का सार क्या है? ये अब आपने बताया। बोलो। पहले श्लोक के अंदर शिक्षाष्टक का सार बताया, सार बतलाया। क्या है उसमें? शिक्षाष्टक का सार क्या है? प्रथम श्लोक ठीक है, लेकिन प्रथम श्लोक का सार क्या है? उपदेशामृत का सार शिक्षाष्टक, शिक्षाष्टक का सार प्रथम श्लोक का सार क्या है? फटाफट बोलो, ये छोटा हो गया। परम विजयते, ये जरूरी है। परम विजयते कृष्ण संकीर्तन नहीं, क्या है आगे? श्री राधा रानी, श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये है सबका सार। मतलब हम लोग इस बात को समझ ले कि उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी पाद ने हमको पिलाना चाहा है, देना चाहा है, बतलाना चाहा है, समझाना चाहा है कि भैया ये छोड़ करके हरिनाम कर लो, ऐसा ये रहेगा तो ये फल मिलेगा, ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, तुम इन सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ो।
6 वेग हैं, 6 दोष हैं। 6 वेग कौन कौन से हैं, 6 दोष कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 6 वेग हमने सुने थे, वाचो वेग, मनसः, मनसः क्रोध वेग, आगे वेग, आगे एतान धीरः सर्वाम अप इमाम पृथ्वी सशिष्या। सारी पृथ्वी को शिष्य बनाने की बात कर रहे हैं। सारी पृथ्वी को शिष्य बनाने का मतलब क्या है? ये जो शरीर है ना, ये एक तरह से ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। ये पृथ्वी का एक तरह से सूक्ष्म स्वरूप है। इसमें भी नदी, इसमें भी नाले, इसमें भी पहाड़ है, इसमें भी आकाश है। कैसे है? ये जितनी हड्डियां हैं ये पहाड़ की तरह है। जितनी ये जो गंदी नालियां हैं वो टट्टी पेशाब के स्थान है। जितने भी रक्त की नालियां हैं ये गंगा जमुना सरस्वती की, वो है ना, ईड़ा पिंगला सुषमना, गंगा जमुना सरस्वती, ये वो हैं। और जो ये मस्तिष्क है ये ब्रह्मांड का ऊपरी हिस्सा है, जहां पे आपकी किरणें, आकाश में किरणें इधर से उधर जाती है ना, तो हमारा मस्तिष्क इधर से उधर सेकंड्स नहीं, सेकंड्स के लाख में सेकंड्स के अंदर भी इधर से उधर पार करके आ जाता है। तो आकाश है। जल, इसमें उतना ही है जितना पृथ्वी में जल है, उतना ही जल है, 71%। 29% इसके अंदर, इतने भी 71% जल है, 29% क्या है? इसमें मट्टी है, आग है, हवा है, आकाश है। जल 71%, बाकी सब ईथर, स्पेस, ईथर। तो ये सब है। तो ये क्या हुआ? पृथ्वी का एक छोटा सा अंश हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें शूटिंग चल रही है, युद्ध हो रहा है, कौरव पांडव लड़ रहे हैं, आप भी उसका दर्शन कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको कितना बड़ा दिखाई दे रहा है फील्ड? बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना, सोचना, विचार करना, वो फील्ड आग कितनी जगह में रही है? वो 2-4 किलोमीटर का जो एरिया है वो कितनी जगह में आ रहा है, कितनी जगह में दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे 2-4 किलोमीटर में। आप ऐसे बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। लेकिन मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा वो आपकी आधी इंच के इस छोटे से पुतली के अंदर वो सारे का सारा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटे से उसमें सारे का सारा दिखाई दे रहा है, जितना जहां तक आप देख सकते हैं। ये दो छोटी सी आधी इंच की जो ये जो डेला है, ये क्या बोलते हैं, नेत्र मणि जो है प्यूपिल, उसके अंदर ही आप सब कुछ देख रहे हैं। इसी प्रकार से इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पृथ्वी का छोटा आसान से ये शरीर जो है पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है। शास्त्र में इस शरीर को कहते हैं पिंडे ब्रह्मांडे। पिंड ही ब्रह्मांड है, लेकिन पिंड मतलब शरीर। तो ये उसी तरह से जैसे कि एक छोटी सी चिप के अंदर बहुत कुछ जो है रिकॉर्ड किया हुआ आप छोटी सी चिप के अंदर देख पाते हैं। अगर उसको आप खोलेंगे, उसमें आपको सैकड़ों हजारों शास्त्रों का डाटा मिल सकता है। छोटी सी के अंदर आप पेज ढूंढेंगे तो आपको पेज मिल सकते हैं, शब्द ढूंढेंगे शब्द मिल सकते हैं, छोटी सी चिप के अंदर। ठीक इसी प्रकार ये पंच महाभूतों का जो शरीर बनाया और मनुष्य का, और इसमें जो मस्तिष्क दे दिया है भगवान ने, चिंतन शक्ति जो दे दी है, उससे आप संपूर्ण ब्रह्मांड का चिंतन कर सकते हैं शरीर के अंदर। इसी को योग कहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं
पृथ्वी सशिष्यात्, सारी पृथ्वी को शासन कर लेता। मतलब जिसने अपने आप के ऊपर, अपने प्रत्येक इस शरीर के सेल के ऊपर कंट्रोल कर लिया। कर सकता है कोई? कोई सब कर सकता है? ये जो अंगूठे के अंदर जो वो कीड़े काट करके जो जख्म है उसको खराब कर रहे हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के? नहीं कर सकते। जो वैष्णव एकदम ऊपर के वैष्णव है, वो चाहे तो उसे कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई वैष्णव कहता है नहीं, खाने दो, ये गंदा है, इसी के लिए। कोई कोई वैष्णव कहता है चलो तुम ये सब उत्पाद मत करो, भगवान का नाम। वो उस जीव को भगवान का नाम कराने लग जाते हैं, कराते हैं। प्रत्येक सेल को जो है वो भगवान नाम करा करके उनको भगवत भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। ये बात कहना चाहते हैं कि 80 खरब, कितने? 1 खरब में कितना होता है? 1 खरब कितना होता है? 100 अरब। 1 अरब में 100 करोड़, 100 कोटि 1 अरब, और 100 अरब 1 खरब, 80 खरब जीव हैं इस शरीर में। इतने मनुष्य हैं क्या? इतने मनुष्य पूरी पृथ्वी में नहीं है। पूरी पृथ्वी में कितने मनुष्य हैं? केवल 8 अरब। ट्रिलियंस बोलते हैं उसको, ट्रिलियंस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते आए, वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया। हाँ, बात सही है। इसमें से मनुष्य के जो सेल हैं, अपने सेल, वो हैं 37.8 खरब मनुष्य के अपने सेल हैं। बाकी जो है वो खाना पीना, पचाना, ये करना, सांस लेना छोड़ना, ये सब करना। सोचो कहां बैठे हो, उनमें से एक छोटे से हो। इतने खरब जीवों में एक छोटे से जीव आप हो। अपने आप का चिंतन करोगे, खोपड़ी घूम जाएगी। नहीं होते, प्राण नहीं होता। आप विचार करके देखो, ये जो मेरी चमड़ी है, ये चमड़ी जितनी भी मैं साफ करने की कोशिश करूं नहीं होगी, क्योंकि ये चमड़ी मर चुकी है। उतनी जगह पे चमड़ी मर चुकी है, उसके सेल मर चुके हैं, वो नए सेल नहीं बन रहे। जब तक इस चमड़ी को पूरी तरह काट के फेंक करके उन जीवित चमड़ियों को नहीं जोड़ूंगा, तब तक वो चमड़ी नहीं चालू होगी। समझे बात को? समझे कि नहीं? तो एक एक सेल मतलब एक एक जीव है, और एक एक जीव मतलब एक एक आत्मा है। 80 खरब आत्माएं इस शरीर में हैं। आप तो दूसरी एक छोटी सी आत्मा बाहर से आ जाए उससे घबरा जाते हो, प्रीत आ गया। जब आपके पास 80 खरब हैं, उन 80 खरब को बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा सारे बोलेंगे जब रोमांच हो जाए, कपकपी छूट जाएगी, संभव नहीं होगा बोलना। तो इस ब्रह्मांड को अर्थात इस पृथ्वी को शासन कर पाता है जो अपने काम, क्रोध, जो वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिव्या, उदर उपस्थ वेग को जो कंट्रोल कर लेता है, वो इस पूरी पृथ्वी को अर्थात इन सारे जीवों को कंट्रोल कर पाता है। कैसे? प्रैक्टिकल एक चीज अभी अभी आ रही है गुरुदेव की कृपा से, श्री रूप गोस्वामी बात भेज रहे हैं, ध्यान देना, पूरी तरह ध्यान देना। काम वासना, जब हमारी काम वासना जगती है तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं, उनमें से जो वासना वाले जीव हैं, लस्टी जीवा, लस्टी सेल्स, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो इकट्ठे होकर आंख के द्वारा, कान के द्वारा, त्वचा के द्वारा अपने आप को प्रभाव दिखाते हैं पूरी बॉडी पे। ध्यान देना,
कितने हैं वो लस्टी जो एंटिटीज हैं वो सेल हैं कितने हैं? ट्रिलियंस, कम से कम 2-4 खरब, 10 खरब समझ लो, 10 खरब। वो 10 खरब जग गए, सोचो, कल्पना करो, वो 10 के 10 खरब अगर जगे तो कोई व्यक्ति रुक पाएगा? क्यों पतन होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने उसको कंट्रोल नहीं किया, उसको दमन नहीं किया। अगर कोई दमन करना सीख ले, समझ ले, अगर उसे बोला ना वाक्य के वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, दिव्या वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, अगर इन 6 वेगों को कोई कंट्रोल करना सीख ले, मान लो क्रोध आया तो क्रोध के लिए समझ लो लगभग 10 खरब शरीर के अंदर ऐसे जीव हैं, जब क्रोध होता है ना उबलता है पूरा खून, और फिर बुद्धि कुछ काम नहीं करती, और पूरे का पूरे शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जा होती है कि वो सामने वालों को खा जाए। ऐसा होता है क्रोध जब आता है, लोभ आता है, ऐसी प्रकार से लोभ आता है। तो ये एक एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, समझ लीजिए ये शरीर के अंदर एक्टिवेटिंग पॉइंट है जो कि इन सारी जीवों को एक्टिवेट करते हैं। बाकी शांत हो जाते हैं लेकिन वही जग जाता है। उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर शांत भाव भी है, दया भाव भी है, दया वाले जीव भी हैं, शांत जीव भी हैं, सारे के सारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये जगता है तो ये उनको तो नहीं खींचता, लेकिन उन सारे जीवों को इकट्ठा कर देता, इंडिकेट कर देता कि भैया आ जाओ। जैसे राष्ट्रपति भारत का, वो एक ऑर्डर पास करता है कि ऐसा करना है, प्रधानमंत्री उसको फॉलो करता है। प्रधानमंत्री ऑर्डर करता है तो सारी सेनाएं जाकर के बॉर्डर के ऊपर खड़ी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? अगर वो ऑर्डर करता है कि सारे सफाई कर्मचारी अपनी अपनी जगह पे सफाई करेंगे, सारे करते हैं कि नहीं करते? इसी प्रकार से जैसे इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ एक मंत्रीगण है, मेरा ये विचार है कि ये 6 वेग भी मंत्रियों की तरह काम करते हैं और इनका आज्ञा को सारे के सारे पालन। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम प्रधानमंत्री, अर्थात इनमें हम प्रधान भगवान ने बना के भेजे, हम अपने पद को भूल करके गुलाम हो गए। क्यों? हमने रिश्वत खाई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की रिश्वत खाई। किन से खाई? ये जो मंत्री थे ना, 6 के 6 मंत्री, इनसे रिश्वत खाई, इनसे सुख चाहा हमने, और जो सुख चाहा इसलिए हमारे अधीन नहीं हो रहा है। वो कहते चाहा था तो अब दे, तू वापस कर। जिस दिन हम इनसे सुख चाहने की इच्छा छोड़ करके इन्हें दुख देते हुए शासन करेंगे और गोविंद के सुख की इच्छा करेंगे, हरिनाम करेंगे, कहते तब ये 6 वेग दमन होंगे। और इन 6 वेगों के दमन से पृथ्वी सपृथ्वी शिष्या, सारे के सारे जीवों के ऊपर शासन करना है। ये बातें सुनने में समझ नहीं आ रही होंगी? आ रही नहीं? वो तो सो रही, वो तो आएगी नहीं। लेकिन ये बातों के अंदर अगर कोई घुस पा रहा है, जो सुन करके अंदर प्रवेश कर पा रहा है, उसका जीवन एक अद्भुत शक्ति के द्वारा चलायमान होगा, अद्भुत शक्ति से चलायमान। इसलिए मैंने श्रील गुरुदेव को देखा जब वो कीर्तन करते थे, कहा नित्यानंद, कहा गौरा हरि, कहा नित्यानंद, गौरा हरि। जब कीर्तन करते थे मेरे को पूरा अनुभव है। मुझे तो छोड़ ही दीजिए, जो लोग नास्तिक लोगों ने उनका दर्शन किया है कीर्तन करते हुए, उनका भी अनुभव है कि जब महाराज जी हाथ ऊपर करते तो ऐसे लगता था कि वो पूरे के पूरे जो नेचर है, प्रकृति है, उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं और उस प्रकृति के साथ प्रभु को बुलाते हैं, उस नेचर के साथ प्रभु को बुलाते हैं। ऐसा अनुभव होता था।
आपने तो दर्शन नहीं किया गुरु जी का। हमारा कितना सौभाग्य है, मैं कई बार सोचता हूँ कितना सौभाग्य है, उनके साथ में उठे बैठे खाया पिया सोए। गुरु जी ऊपर सो रहे हैं ट्रेन में, मैं बीच में सो रहा हूँ सीटों के दोनों बीच में। गुरु कहते तुम ऊपर सो जाओ, मैं तो नहीं ऊपर नहीं सोऊंगा, आपके ऊपर नहीं सोऊंगा। तो मैं सीटों के बीच में सोया, तो गुरु जी रात को उठे, मेरे को पैर ना लगे इसलिए गुरु जी उठ करके कैसे मुश्किल से कर रहे, तब भी थोड़ा सा पैर लग गया। मैं तो मजा ले रहा था गुरु जी का चरण लग गया। गुरु जी को बहुत दुख हुआ कि मेरा पैर, फिर तुम नाक बहाओगे, इधर बैठो। अच्छा हाँ, और का तो इसलिए गुरुदेव को मैंने देखा, उनके प्रत्येक सेल, प्रत्येक जीव उनके अंदर वो नाम करता हुआ था, कल्पना नहीं है। पंडित जी ने यहाँ गुरु जी का दर्शन किया तब तो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे, लेकिन जब गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए दर्शन दे रहे थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो सारी प्रकृति एक जगह इकट्ठी होकर के हमको देख रही, सारी शक्तियां एक जगह इकट्ठी होकर हमें देख रही। क्यों पंडित जी? ये तो गुरु जी का पहली बार दर्शन कर रहे थे, लेकिन कितना गदगद हो रहे थे, कितना अंदर से उल्लसित हो रहे थे, ये हमने देखा। वो याद करके जो हृदय ऐसा होता कि हाय हम दुर्भाग्य, दोबारा दर्शन नहीं ऐसा। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो